आज हम पहुंचे हैं लोकतंत्र के महापर्व में लोकसभा सदर के मुबारकपुर विधानसभा सा दीवान के बाग में। देखते हैं जनता का मूड क्या है। क्या नाम है आपका? हसन नसीम जी, बताइए आपके यहाँ जनता का मूड क्या है? अब जनता का मूड जनता बताएगी, आपका मूड क्या है? और अब तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। क्यों भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जब तक सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र में नहीं है, उसके बाद से बिजली की व्यवस्था इतनी हुई है, साफ सफाई की व्यवस्था हुई है, और जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें भी दवा इलाज की व्यवस्था बढ़िया हो गई है, और आयुष्मान कार्ड बने हैं, के तमाम लाभार्थी का फायदा उठा रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को। अब जो भी लाभार्थी हैं, जरूरी नहीं कि आपसे कहें कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, वो बिल्कुल वोट करेंगे। जो लाभ दे रहा है सरकार से वोट करेगा, उसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं। मुबारकपुर से करीब करीब इस बार 10,000 वोट मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी को मान के चलिए, लेकिन इससे पहले चुनाव में हुआ था 12,000 मुसलमान का वोट हजू पल्ली को मिला, वो भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ी, तो मुसलमानों ने ही दिया था। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान फिरका परस्त कभी नहीं था और न है न रहेगा। ये जो इनका साथ देगा, जो इनका सपोर्ट करेगा, जो उनको विकास करेगा मुसलमान का, मुसलमान उसको वोट करेगा। मुलायम सिंह यादव तो बहुत ज्यादा मुसलमानों के लिए काम किए हैं, तो बिल्कुल मुसलमान ने भी तो उनको वोट दिया। उनकी सरकार कई बार 3-4 बार सरकार बनवाई, मुसलमानों की देन है तो उनकी सरकार बनी। लेकिन जब वो मुसलमान का साथ देना बंद कर दिए तो मुसलमान भी उनका साथ छोड़ दिए। भारतीय जनता पार्टी अगर सही काम कर रही है, मुसलमानों के साथ जुड़ रहा है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी गलत काम करेगी, मुसलमान हट जाएगा। तो आप लोग यहाँ जो है दिनेश लाल निरहुआ को जिता रहे हैं? बिल्कुल जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है? जनता का मूड क्या है? और बताइए भैया आपका मूड क्या है? क्या नाम है आपका? तारिक फैजान। बताइए यहाँ से किसको आप जिता रहे हैं? इस वक्त तो हम लोग किसी को भी दे सकते हैं, बीजेपी को छोड़ करके किसी को भी दे सकते हैं। ऐसा क्यों भाई? बीजेपी तो बहुत आपको जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं एक व्यक्ति पे, तो 5 किलो राशन पे जो परिवार चल जाएगा, बहुत सारे चीजें दे रहे हैं। 5 किलो चावल पे जो चल जाएगा परिवार, ये बताइए। ये आप ही बताएंगे आपका परिवार चल पाता है कि नहीं चल पाता है? कोई भी बतला दे कि चल जाएगा परिवार। आपको क्या चाहिए? क्यों जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए? यहाँ बुनकर लोग हैं जी हैं जी, और जो है कि पिछली सरकार में मुलायम सिंह जो है कि 72 रुपया पावर लूम की बिल। आप घटना चक्र के माध्यम से अपनी समस्याएं बता सकते हैं सरकार को। तो अब इस समय जो है कि 400 रुपये फी लूम की जो एक बिल हो गई है। गरीब आदमी बुनकर कहाँ से खाएगा 400 रुपये महीने को? और जो है कि सेठ लोग मजदूरी कम कर रहे हैं। जिस साड़ी की मजदूरी आज के 4-5 साल पहले 200 थी, इस समय 130 रुपया। 72 रुपये बिल की वजह से 400 रुपया है। कहाँ से खाएगा बुनकर? ये समस्या है कि नहीं? बहुत बड़ी केवल ये 5 किलो राशन से पेट भर जाएगा। मुबारकपुर में बुनकरों की बहुत बड़ी समस्या है, बताइए। सबसे जो है कि यही मुद्दा है कि सबसे बड़ी ये बिल जो है बढ़ा दी है, ये बहुत रोजी रोटी का संकट, ये सबसे बड़ी समस्या है हम लोगों के लिए। ये 400 रुपये रोज तो महीना पूजा रहता है, एक लूम की 400 रुपया हमको बिल देना पड़ता है। हम कहाँ से देंगे? खाएंगे तो अच्छा, एक लूम पे जो है केवल बिल ही तो है नहीं, उसमें और भी खर्चा है और मजदूरी कुछ नहीं मिल रही है। कहाँ से खाएंगे बताइए? 5 किलो चावल में कहाँ से पेट भरेगा? मोदी जी दे रहे हैं 5 किलो, 5 किलो से क्या होगा? बुनकरों की समस्या ये है कि उनकी जो है कि रोजी रोटी के बारे में सोचें, उनकी जो है कि ये बुनाई के बारे में सोचें। चलिए बहुत ठीक है, आपने बहुत अच्छी बातें रखी है सरकार के सामने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबू सुफियान है। अबू सुफियान जी, जनता का मूड क्या है? यहाँ आप लोग किसको जिता रहे हैं? देखिए यहाँ पर तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन चुनाव का माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है और पब्लिक जो है यहाँ की
समाजवादी और भाजपा और बसपा तीनों बात कर रही है। सबिया अंसारी के आने से यहाँ का माहौल काफी अच्छा था। त्रिकोणी लड़ाई हाँ, त्रिकोणी लड़ाई हो गई थी, लेकिन नहीं कर हाँ, लेकिन अभी बसपा ने जो टिकट में बदलाव किया है उसकी वजह से सीधे सीधे लड़ाई अब सपा और भाजपा की हो गई है। और यहाँ के मौजूदा जो सांसद हैं निरहुआ जी, उनका जो काम है, जिस तरह से उन्होंने जनता के बीच में रह के काम किया है और धर्मेंद्र यादव के हार जाने के बाद उनका यहाँ से फरार होना, ये जनता के बीच में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। और जनता अभी सही से फैसला नहीं कर पा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कि भाजपा यहाँ से भारी है। तो आपका मूड क्या है? मेरा मूड तो सीधा ही है भाई, हम पसमानदा की राजनीति करते हैं और जो पसमानदा की बात करेगा हम उसी को वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर, मैं दलाम सभा त्यूतही से बीजेपी पद प्रत्याशी हूँ। तो साहिल जी बताइए, जो है यहाँ का जो है मुबारकपुर का माहौल क्या है? देखिए, मुबारकपुर विधानसभा और आदमगढ़ लोकसभा की 5 विधानसभा का माहौल हम बता दें कि नहीं, आप तो मुबारकपुर विधानसभा का मूड बताइए। मुबारकपुर विधानसभा में दो है, फिर वहाँ जाके हम दो है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी आदरणीय दिनेश लाल यादव निरहुआ दी, और समाजवादी पार्टी से 2 प्रत्याशी है धर्मेंद्र यादव, वो तो 3 दिन के नेता है। आते हैं चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के बाद उनको मनपूरी तवा तुराई देता है। और यहाँ 2019 तक चुनाव हुआ, तब भी दिनेश लाल यादव चुनाव वाले थे, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव थे, तब भी यहीं पे मौजूद रहे। और 2022 से उपचुनाव में जीते, तब भी यही मौजूद रहे। 2 महीना पहले तुम जो है जिता रहे थे धर्मेंद्र यादव को कि हम साइकिल पे जो है एकदम 2 लाख वोट से जो है धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं हमारे इसी चैनल पे। तो ऐसा क्या हुआ कि 2 महीने में कौन सा सिचुएशन पैदा हो गया? क्या तुम्हें मिल गया खजाना कि तुम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया? भारतीय जनता पार्टी की बात करते देखिए, खजाना की बात जहाँ तक करे तो मैं ये देता कि ये शिल्प 2 है। जैसे आदमगढ़ लोकसभा में मुलायम सिंह यादव जी से भतीजा लड़ रहे हैं, मैनपुरी से उनकी बहू लड़ रही है, इटावा से 2 है, कन्नौज से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, बदायूं से शिवपाल यादव लड़ रहे हैं। तो ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं, ये समाज की राजनीति नहीं करते हैं। और मैं समाज के साथ रहने वाला हूँ, ठीक, मैं उनके साथ जुड़ा है, तो मैं उनका देता कि वो अपने परिवार वालों को नेता बना रहे हैं, बाकी लोग तो उनके साथ परेता बना रहे हैं, तो ये मुझसे नहीं हो रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम युवा मोर्चा तो नेता बनाने के लिए हर जगह से टिकट दे रही है, और जैसे हमारे दानिश आजाद जी मंत्री बनाए रहे हैं, तो ये सब बहुत ही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आदमगढ़ में विकास की बात की जाए तो आज 15 साल के समाजवादी वाले इसको दरगाह बनाते तो लेते, समाजवादी वाले इसको दरगाह बनाए थे, तो आदरणीय सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी आए तो इसको 2 है। अब दरगाह तो मतलब दरगाह मुक्ति बना दिए हैं, वो लोग दरगाह मुक्त हो गया है। और ये जो है इनको सांसद निरहुआ जी को अपने चुटाई से कितना वोट दिलवा? देखिए, मैं तो ये पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे विधानसभा चुटाई में 2500 होते हैं वोटर लिस्ट पे, और वोटर लिस्ट पे 2500 है, जिसमें मान लीजिए कि 1800-1700 पोल होता पोलिंग से हिसाब से। मतलब मैं ये दावा करता हूँ कि 500 में सपा बसपा रह रही, और 1300 हो तो मतलब यहाँ से दिनेश लाल यादव निरहुआ जी तो चुटाई से मैं जिलाने का काम करूंगा, और इससे कम रहेगा तो राजनीति से इस्तीफा दूंगा, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। और एक तेल के साथ ये बात मैं अपनी खत्म करता हूँ कि मैं सोचता हूँ निदामे सवन बदल डालूं, मैं सोचता हूँ निदामे सवन बदल डालूं। पता ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं, पता ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं। उतो है मेरी दुनिया से आम इंसानों, उतो है मेरी दुनिया से आम इंसानों। ये समाजवादी वाले बेईमान है, ईमानदार नहीं। जिससे बात हुई है दिनेश लाल यादव जी से बात भी हुई है, मुलाकात भी हुई है, और मैं ये 10 तारीख तो यही रामलीला गांव के विकास के लिए क्या बोले? हमारे गांव के विकास के लिए क्या बोले? हमारे मुबारकपुर विकास की तरक्की में जाएगा। मैं अपने गांव की बात करता हूं तो मेरे गांव में 2 है, दलाम सभा त्यूतही में एक नाले की समस्या है, और उस नाले की समस्या में उनको निवेदन पत्र कपूरा सा दीवान की बात में दिया था। धन्यवाद। जो है क्या नाम है आपका? खुर्शीद अहमद जी, बताइए जो है यहाँ का जनता का मूड क्या है? मुबारकपुर जनता का मूड है कि दिनेश लाल को जिताया जाए। और मुलायम सिंह अखिलेश यादव ने इतना काम आजमगढ़ जिले के लिए पूरा किया है। हाँ, अभी आपका चीनी मिल दिए है, विपणन केंद्र, इतना मतलब बुनकरों के लिए भी किया है। बिजली का बिल जो है कभी जो है 72 रुपया जो हुआ करती थी, तो अचानक से यहाँ के जो अल्पसंख्यकों का मूड जो है
भारतीय जनता पार्टी से जो दूरी बना करके सदियों से रहता था, आज इतना नजदीक कैसे हो गया, कैसे वो भाजपा के कामों से जो है, मतलब क्या काम कर दिया, बताएं, कुछ काम बताइए कि हाँ उन्होंने अरे गरीबों को आवास दिया है, हाँ। फ्री राशन मिल रहा है, और आयुष्मान कार्ड मतलब मिल रहा है, 5 लाख का इलाज। लेकिन लोग तो कहते हैं कि बेरोजगारी और बहुत से समस्याएं, बिजली की समस्या है, बुनकरों की समस्या जो अभी अभी बता रहे हैं कि बुनकरों की बिजली की बहुत ज्यादा बिजली आ रही है, हाँ एकदम परेशान है। तो जब बिजली ज्यादा रहेगी तो बिजली तो आएगी ना। तो यहाँ तो लोग बहुत बहुत परेशान है, भाजपा सरकार से बोल रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मिला। कोई भाजपा परेशान नहीं है भाजपा सरकार से, भाजपा से सब खुश हैं। तो आप जो है दिनेश लाल निरहुआ को जिता रहे हैं। बिल्कुल जिताएंगे। तो आपने देखा यहाँ पर जो है जनता का मूड क्या है, हमें लोगों ने बताया कि यहाँ मुबारकपुर कटरा में दिनेश लाल निरहुआ जी को लोग जिताने का लोग विचार कर रहे हैं, मूड कर रहे हैं। अब यहीं पे मैं डॉक्टर श्री राम विश्वकर्मा कटरा चकलाई में मूड क्या है के कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। अब बढ़ते हैं आगे।